आपके बेटे की, इकलौते बेटे की हत्या कर दी गई, निर्मम हत्या कर दी गई। अब तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, वो मामला कोर्ट में चलता आ रहा है। जी। क्या कहेंगे, किस तरह की गुहार लगाएंगे? गुहार क्या लगाएं, किससे कहें? बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है। हर डाल पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा? गुहार किससे लगाएंगे हम? गुहार लगाने ही तो आते हैं कोर्ट में, कचहरी में। क्या हो रहा है? बंजर खाते में उसका मकान है और उसको कोर्ट ने साबित कर दिया है, अभी तक गिरा नहीं। बुलडोजर क्यों नहीं चला, कोई पूछने जाएगा? और उसी मकान की चोरी में हमको लिप्त कर दिया गया कि इन्होंने चोरी किया उसी मकान में। अगर आपने उस मकान पे कार्रवाई कर दी होती तो आज हम चोर साबित ना होते। क्यों उसको मौका? मैं जुबैर अहमद, आप देख रहे न्यूज नेटवर्क। हमारी उपस्थिति फिर से एक बार आज कलेक्ट्री कचहरी के अंदर है। आपको बता दें, अनुराग यादव के पिता जो आज पुलिस अधीक्षक से मिलने आए थे, उनका कहना है कि उनके ऊपर एक बार फिर से उनके विपक्षी लापता यादव के द्वारा चोरी का मुकदमा गौराबादशाहपुर थाने में दर्ज करा दिया गया है। जिसके बाद वो मुकदमे की जानकारी होने के बाद वो तत्काल उस मुकदमे को फाल लगाने के लिए कप्तान साहब से मुलाकात की। वहीं जब उनसे मीडिया ने पूछा कि ये कैसे हो गया, तो उनका ये कहना था कि 1 साल लगातार मेरे पास सिक्योरिटी थी, सिक्योरिटी के साथ मैं टहल घूम रहा था। ऐसे में विपक्षी ने हमारे ऊपर खिड़की, घर के अन्य सामान और सोने चांदी ज्वेलरी की चोरी लगा दिया। उनका कहना है कि अगर मैं पुलिस प्रोटेक्शन के तहत टहल रहा था तो मैंने चोरी कब किया। और वहीं जब उनसे पूछा गया कि आपकी आज एसपी से मुलाकात हुई तो उनका क्या कहना था, तो उनका कहना था कि उन्होंने ये कहा कि आप जाइए घर, हम इसको देख लेंगे। और जब उनसे ये पूछा गया कि जिलाधिकारी के कोर्ट में जो मुकदमा विपक्षी का चल रहा था, जिसको जिलाधिकारी कोर्ट से खारिज कर दिया गया और फाइल दाखिल दफ्तर हो गए, उस मुकदमे में क्या हो रहा है, तो उन्होंने साफ अक्षरों में कहा कि उस मुकदमे में मुझे एक चिट्ठी दे दी गई, बस उसके बाद आज तक उसके मकान पर, अगर उसका मकान बंजर जमीन पर बना हुआ है तो क्यों नहीं उस मकान पर बुलडोजर चला। ऐसी अनुराग यादव के पिता की मांग। वो भावुक हो कि उनके पिता ने कहा कि मेरा तो सब कुछ उजड़ गया है, मेरे पास कुछ बचा नहीं, मैं रोता रहता हूँ और लगातार जिले के आला अधिकारियों से गुहार लगाता रहता हूँ, लेकिन आज तक हमारे गुहार पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं और क्या कुछ कहना उनका अनुराग यादव के पिता का, आइए आपको सुनवाते हैं। ये देख रहे हैं, 1 हफ्ते से आप कलेक्ट्रेट और एसपी साहब यहाँ जा रहे हैं, क्या मामला है पूरा? भैया क्या करें, चोरी का इल्ज़ाम लगा है और एफआईआर दर्ज हुआ है। एफआईआर दर्ज हुआ है तो हमको अपनी सफाई पेश करनी है, कोर्ट का मामला है। अगर हमने आपको एक बार चोर कह के मुकदमा दाखिल कर दिया तो अब कई साल अपने को सच साबित करने में लगा दोगे। कौन है वो लोग जिन्होंने चोरी का मुकदमा आप पे किया है? वही हमारी विपक्षी पार्टी जिन्होंने मेरे बेटे की हत्या की थी, वही लोग हैं। क्या इल्जाम लगा? चोरी, हमने उनका गेहूं चावल चुराया है, गहना चुराया है और उनका खिड़की दरवाज़ा भी हमने चुराया है। और जबकि सदमे से हमारा पूरा परिवार अभी तक उबर नहीं पाया और हम लोग चोरी करने गए थे भैया। और यहाँ आइए, डीएम साहब से मिलिए, कप्तान साहब से मिलिए, सबसे मिलिए, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कल मामला कोर्ट में जाएगा। अगर कोर्ट हमको, उसने अगर इतना सब कुछ वो कर रहा है, उसने फर्जी गवाह तैयार कर लिया, उन्होंने हमारे खिलाफ गवाही दे दी, तो कल को कोर्ट हमको सज़ा दे देगी, सज़ा मुकर्रर कर देगी, तो क्या ये लोग रहेंगे? आज मुकदमा खारिज करने की बात कर रहा हूँ, बोलते हैं हम देख लेंगे। क्या देख लेंगे? आज आपकी किससे मुलाकात हुई? कप्तान साहब से मिल के आया हूँ। क्या बातचीत हुई उनकी? उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप जाइए, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, मैं टेंशन नहीं ले रहा हूँ। ये मुकदमा कहाँ से दर्ज हुआ? कोर्ट से दर्ज हुआ? गौराबादशाहपुर थाने से दर्ज हुआ है। और ये वही थाना है कि जहाँ हम उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटोज़ भेजते थे, देते थे कि ये देखिए असलाह लेके ये लोग दौड़ रहे हैं। हमारा मुकदमा नहीं लिखा गया, उसने कह दिया और यहाँ मुकदमा लिखा गया। नोटिस आपको कहाँ से आई है?
नोटिस नहीं आई है। जिस दिन मुकदमा दर्ज हुआ हमको पता चला, फिर कोर्ट से हमने नकल मंगवाई है, वो भी एक गाड़ी की डिक्की में रखा हूँ। तो आगे क्या कार्रवाई करेंगे अब? हम कौन सी कार्रवाई करेंगे, हम तो जवाब देते थक रहे हैं, हम कौन सी कार्रवाई करेंगे। सीधा आदमी क्या करता है, आप मुकदमा करो मैं जवाब दे रहा हूँ, आप मुकदमा करो मैं जवाब दे रहा हूँ। आपके बेटे की, इकलौते बेटे की हत्या कर दी गई, निर्मम हत्या कर दी गई। अब तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, वो मामला कोर्ट में चलता आ रहा है। जी, क्या कहेंगे, किस तरह की गुहार लगाएंगे? गुहार क्या लगाएं, किससे कहें। बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है। हर डाल पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। गुहार किससे लगाएंगे हम? गुहार लगाने ही तो आते हैं कोर्ट में, कचहरी में। क्या हो रहा है? बंजर खाते में उसका मकान है और उसको कोर्ट ने साबित कर दिया है, अभी तक गिरा नहीं। बुलडोजर क्यों नहीं चला, कोई पूछने जाएगा? और उसी मकान की चोरी में हमको लिप्त कर दिया गया कि इन्होंने चोरी किया उसी मकान में। अगर आपने उस मकान पे कार्रवाई कर दी होती तो आज हम चोर साबित ना होते। क्यों उसको मौका दिया जा रहा है? आपके साथ तो सुरक्षा गार्ड भी रहता है, जो कि सुरक्षा गार्ड रहते हैं तभी से रहते हैं। 1 महीने तक फोर्स लगी हुई थी हमारे घर पे, और हम कब तोड़ने गए? उनका गेहूं चावल चुराए भैया, 20 लाख का गहना चुरा लिए। पुलिस आपके साथ रहती थी? पुलिस हमेशा साथ में। और ये घटना करने से पहले वो अपना पेड़ बेच दिए, मवेशी बेच दिए, समरसेबल, टुल्लू पंप जितना था सब उखाड़ ले गए, और जेवरात रखे थे कि रामजी ठीक हो जाएंगे 1 साल बाद, वो चोरी करेंगे। आप ही बताइए। और लालता की पत्नी यहाँ मकान गिरा न जाए उसके लिए आपत्ति दाखिल करती हैं, तो उस समय उन्होंने क्यों नहीं कहा कि हमारा गहना चोरी कर लिए? गहना चोरी तब होता है जब मैं ठीक हो जाता हूँ। यहाँ से BHU तक दवा इलाज करवा के सदमे में पूरा परिवार मर रहा है, मैं भी बैठ बैठ के रोता हूँ अकेले में, आंखें लाल हैं, सूजी हुई हैं, किसे कहने जाऊँ मैं? बुलडोजर क्यों नहीं चल पा रहा है? क्या अब मैं क्या बता सकता हूँ सर? क्या लग रहा है? मुझे क्या पता कि बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? बगैर सूचना के बुलडोजर चल जाता है, और यहाँ सब कुछ साबित होने के बाद भी नहीं चल रहा है। अब उसकी जिम्मेदारी मैं कैसे ले सकता हूँ? हाँ, चोरी का इल्ज़ाम लगा, उसके लिए मुझे सबूत देना है कि भैया मैं चोर नहीं हूँ। ये होता है एक तरह से राजनीतिक जाल बुना जाना, जिसको बोलते हैं। या तो एक शरीफ आदमी सुसाइड कर ले मर जाए, या एक शरीफ आदमी आतंकवादी बन जाए। ये सिस्टम है हमारे देश का। क्या लग रहा है, ये प्रेशर गेम के तहत हो रहा है कि प्रेशर दिया जा रहा है आपको? बिल्कुल प्रेशर दिया जा रहा है। 60 लाख रुपए का ऑफर दिया जा रहा था, हमने इनकार किया। हमने जब इनकार किया उसके बाद मेरे ऊपर मुकदमा लग गया। क्या कहूँ मैं इस सिस्टम के लिए, क्या कहूँ अधिकारी के लिए, क्या कहूँ? बड़े लोग हैं भैया, नतमस्तक होता हूँ जाके उनके सामने। सुनवाई नहीं होती।